नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल मेरा गांव 1419 में। दोस्तों, दरअसल मैं कुछ दिन से लाइव भी नहीं आ पा रहा हूं और वीडियो भी नहीं बन पा रही है। अब खैर, वीडियो बनाने के लिए तो भाई कंटेंट वगैरह की भी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वीडियो हम मोस्टली तभी बनाते हैं जब हमें लगता है कि यार हमें इस विषय पे कुछ बोलना चाहिए, चाहे पॉजिटिव हो या चाहे विरोध हो में हो, मतलब पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो। पर जब हमें लगता है कि नहीं, हमें इस विषय पे बोलना चाहिए, तो हुआ ये कि पिछले 2-3 दिन से स्वास्थ्य चल रहा है बहुत ख़राब। आपको याद होगा कि पिछली जब मैं लास्ट बार में अभी लाइव आया था, तकरीबन 28 या 29 तारीख की बात है, तो तब मैं यहाँ पे लेटा था अपने बेड में। वहीं से मैंने लाइव किया था, क्योंकि मैं बैठ नहीं पा रहा था, मुझे बहुत मेरा शरीर टूट रहा था। तो फिर बाद में फीवर, वॉमिटिंग, लूज मोशन इत्यादि, और अभी भी ये दिक्कत हो रही है। फीवर में थोड़ा राहत है, बट वॉमिटिंग और लूज मोशन अभी भी चल रहा है। परेशान हूँ बहुत ज़्यादा। लेकिन आज मैंने दीपा नेगी पहाड़ी का एक वीडियो देखा। अब वो मेरे से बड़ी हैं तो मैं दीदी बोलूँगा उनको, और अगर मेरे से छोटी हैं तो मैं छोटी बहन बोलूँगा। लेकिन मैं फ़िलहाल उनको बहन बोलूँगा, क्योंकि अगर बड़ी भी होंगी तो भी ठीक है और छोटी भी होंगी तो भी ठीक है। तो मैंने उनका आज एक वीडियो देखा और मुझे वीडियो देखकर काफ़ी अफ़सोस हुआ। अफ़सोस इस बात पे नहीं हुआ कि उन्होंने क्या बोला या क्या नहीं बोला। दरअसल पुराने समय में हम सुना करते थे, हमने सुना है, लोग कहते थे कि सुख के सब साथी दुख में न कोई। लेकिन अब ये हो गया है कि सुख के दुख के साथी तो शायद हो, पर दीपा नेगी के अनुसार चुनाव में न कोई। मतलब सुख दुख के तो फिर भी सब साथी, मगर चुनाव में न कोई। अब ये दीपा बहन ने क्यों कहा? क्योंकि जो हमारी ब्लॉगर है दीपा नेगी, वो, आपको पता होगा, जो उनके व्यूअर्स हैं, आपको पता होगा कि वो चुनाव लड़ रही थी अपने गांव से ग्राम प्रधान का, और वो चुनाव हार गई। क्यों? क्योंकि लोगों ने उन पर ट्रस्ट नहीं किया। अब चाहे जो भी हो, हारने के बाद प्रत्याशी आरोप प्रत्यारोप करता है, ये चुनाव की कोई नई बात नहीं है, पहले से चला आ रहा है। दीपा नेगी के लिए ये नया अनुभव हो सकता है, मगर जो राजनीति के जानकार हैं वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि जब कोई भी कैंडिडेट हार जाता है तो वो आरोप प्रत्यारोप करता ही है, और उस समय उसके आरोप प्रत्यारोप के डाउट में सभी लोग आ जाते हैं। और यकीनन मैं भी अपने अनुभव से कह सकता हूं, क्योंकि मैं पिछले 20 साल से ग्राम सभा की राजनीति को अच्छी तरह से, मतलब वो करता हूं, ट्रैक करता हूं। तो यकीनन मतलब होता है कि जब कैंडिडेट हारता है तो लोग जो उसके अपने होते भी हैं, जिन्होंने उसको सपोर्ट किया भी होता है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ समय तक ऐसा डिमोटिलाइजेशन हो जाता है उसके उसमें कि वो उन पर भी अविश्वास करने लगता है। ये कोई आम बात नहीं है, ये चुनाव की पुरानी प्रक्रिया है, और हम इसको एक परंपरागत व्यवहार भी बोल सकते हैं। लेकिन दीपा नेगी का अनुभव नया था। शायद वो पहली बार प्रत्याशी के लिए दावेदारी कर रही थी, मतलब प्रधान पद के लिए, तो इसलिए लगता है कि उनका अनुभव भी नया था, सब कुछ नया था उनके लिए। इसलिए वो अपने इस हार के दर्द को सहन नहीं कर पाई, और उनका ये दर्द जो है वो सोशल मीडिया पे छलक छलक कर दिख रहा था। क्योंकि दीपा नेगी जिस तरह से आज अपने ब्लॉग में रो रही थी अपने हार को लेके, वो यकीनन एक बहुत, मतलब एक बहुत इमोशनल वीडियो था। लेकिन थोड़ा सा इस तरह का डिमोशन वीडियो में दिखाना, मतलब इस तरह की जो निराशा आप वीडियो में दिखा रही हैं, तो थोड़ा सा ये मतलब सही नहीं है, सही नहीं लगा हमें। मतलब हम आपका इसमें एक ये नहीं कर रहे हैं भाई, एक नेगेटिव रिएक्शन आप इसको ना लें, बस हम ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें थोड़ा सा सही नहीं होती, क्योंकि आप इतनी बड़ी ब्लॉगर हैं, और प्रधान का चुनाव जो होता है वो आपके एक गांव ग्राम सभा तक सीमित होता है। मगर आप जो यूट्यूब क्रिएटर हैं, तो आपके सब्सक्राइबर ऑल ओवर इंडिया, अब तो वर्ल्ड में होंगे, हो सकता है कि भारत से बाहर भी आपके सब्सक्राइबर होंगे। तो उन लोगों को भी लगेगा कि मतलब यार, आपके अंदर संयम नहीं था, आप अपना संयम खो रही हो।
क्योंकि सबसे पहले ज़रूरी होता है कि चुनाव में यदि कोई भी कैंडिडेट जो है वो पार्टिसिपेट करता है, तो उसकी जो सबसे पहली परीक्षा है वो है संयम। तो यदि कोई व्यक्ति या कोई भी उम्मीदवार अपना संयम खोता है, तो उसका अनुमान आप स्पष्ट शब्दों में ये लगा लीजिए कि वो प्रतिनिधि बनने के योग्य नहीं है। क्योंकि प्रतिनिधि जो बनने के योग्य होता है उसके अंदर पेशेंस, संयम होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको न केवल चुनावी माहौल में, अपितु जब आपके हाथ में अगर ग्राम सभा की बागडोर आ जाती है, या मतलब आपके हाथ में जब सरकार की बागडोर आ जाती है, तो यकीनन तब भी आपको पब्लिक के लाख परेशानियों से जूझना पड़ता है, पब्लिक के अच्छे बुरे सवालों से जूझना पड़ता है। तो उस समय भी आपका संयम में रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहुत से लोग क्या होता है कि उस समय तो अपना संयम भी खो देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि भाई अब तो हमें कुर्सी मिल गई, इसलिए अब हम किसी के साथ कैसा भी व्यवहार करें, क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो बहुत से लोगों का यही कारण रहा कि उनको मतलब जो है ग्राम सभा वासियों ने सप्ताह दी, अच्छे से सप्ताह में बिठाया, लेकिन बाद में उनके इसी व्यवहार के कारण जो है वो सप्ताह से इतनी बुरी तरह से नीचे गिरे कि एक आम इंसान भी इस तरह से नहीं गिरता, मतलब कहीं पे। तो दीपा नेगी को मैं यही बताना चाहूँगा कि बेशक आपका ये पहला अनुभव था, लेकिन आपको संयम की ज़रूरत है। क्योंकि पहली बार की हार अक्सर बाद में बड़ी जीत का भी एक कारण बनती है। और कहते हैं कि पहली हार से हमेशा अच्छा ही सीखने को मिलता है। कहते हैं कि कोई भी खेल हो, कोई भी चीज़ हो, तो उसमें पहली बार असफलता होना भी एक बहुत सफलता का संकेत होता है ना। कहते हैं ना कि असफलता में सफलता छुपी होती है। तो आपको थोड़ा सा संयम दिखाना चाहिए था। मतलब इस तरह से जो आप वीडियो में रो रही हो अपनी हार को लेके, तो ये थोड़ा सा मतलब बिल्कुल आपके जो संयम है उसको दिखाता है। ये गलत लगा, हमें अच्छा नहीं लगा। इस तरह से आप वीडियो में नहीं रोना चाहिए आपको। चलिए मानते हैं कि कुछ भाव होते हैं आदमी के जो छलक जाते हैं, मगर वो भाव केवल अपने आप तक सीमित रखने चाहिए, बाहर नहीं बताने चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ठीक है, आपको टारगेट किया जा रहा था। आप कह रही हैं कि भाई हमें ट्रोल किया जा रहा था सोशल मीडिया पे कि दीपा नेगी चुनाव हार गई, दीपा नेगी चुनाव हार गई। तो उसका एक रीज़न है, उसका एक रीज़न आप ही हैं। अब आप सोचिए कि आप यूट्यूब पर एक ब्लॉगर हैं, आपका एक ब्लॉगिंग चैनल है, तो आपको एक ब्लॉगिंग दिखानी चाहिए। अब अगर आपको, अब ये तो भाई आपको भी पता है ना कि चुनाव में हार और जीत होती है, ये तो आपको भी पता होगा, इसमें कोई नई बात तो नहीं है। चलिए, आपका अगर कुछ और अनुभव नहीं भी होगा तो इतना अनुभव तो आपका ज़रूर होगा कि चुनाव में हार जीत होती होगी, ये तो आपको पता होगा। तो आप अगर इन चीज़ों से बचती तो आप खुद ही जो है सोशल मीडिया पे नहीं डालती कि भाई मैं चुनाव लड़ रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, ठीक है। अब चलो आपने डाल दिया, तो फिर आप हार गई, ये पता किसको लगा, किसने बताया पब्लिक को? तो कहीं ना कहीं आप ही के ब्लॉगर या आप ही के कोई वो रहे होंगे ना जिसने बात फैली। और होता है जब आप इतनी बड़ी क्रिएटर हैं पब्लिक की, तो भाई हो जाता है, अगर आपको सफलता नहीं मिली तो हो जाता है कि भाई यूट्यूब की इतनी बड़ी क्रिएटर, जिसके यूट्यूब पर तो इतने फैन हैं, लेकिन गांव ग्राम सभा में उसके फैन नहीं हैं। लेकिन वो एक मेंटलिटी की बात है। मेंटलिटी की बात क्यों है कि उनको नहीं पता कि यूट्यूब एक घर गांव की कोई प्रॉपर्टी नहीं। यूट्यूब अभी तो पूरे भारतवर्ष, पूरे संसार में व्याप्त है। तो यूट्यूब जब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है तो उसकी बात अलग होती है। लेकिन गांव ग्राम सभा एक बहुत छोटा दायरा होता है, और राजनीति ब्लॉगिंग से हटके होती है, और राजनीति सबसे शातिर होती है। कहते हैं कि इश्क, मतलब कहते हैं प्यार मोहब्बत और युद्ध में सब जायज़ है। तो मतलब राजनीति भी एक तरह का एक युद्ध ही है, द्वंद्व है एक। तो इसमें आदमी कुछ भी कर लेता है, तो ये होता है। और हाँ, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है कि अगर किसी को पहचानना है कि भाई कौन अपना है कौन पराया है, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर किसी को ये पहचानना है कि कौन अपना है कौन पराया है, तो आप चुनाव लड़िए सच्चाई सामने आ जाएगी। तो बिल्कुल यकीनन मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, सच्चाई सामने आ जाएगी।
ये सब कुछ सही है, लेकिन लेकिन अब मैं आपकी एक बहुत वैसी जो है, जो आपने एक बात बोल दी, उस बात का जिक्र करना चाहूँगा। आपने जैसे वोटरों को आप अपने ब्लॉग में कह रही हैं कि भाई पता लगता है कि मेरे 119 वोट मेरे यहाँ से बाहर चले गए, मेरे वहाँ से बाहर चले गए। देखिए, ये एक गेस वर्क होता है। जब कैंडिडेट हार जाता है तो वो टोटली गेस वर्क पे काम करता है। हारने से पहले भी गेस वर्क पे काम करता है और हारने के बाद भी गेस वर्क पे ही काम करता है। अच्छा, दूसरी बात, आप कह रही हैं कि पर्ची के सीरियल नंबर से पता चल जाता है कि कौन सी वोट कहाँ से पड़ी, और आप ये भी बता रही हैं कि ब्लॉग में आपने इस तरह के वो कर रखे थे, वहाँ पे आदमी बिठा रखे थे अपने कि भाई आप बताना कि कौन से सीरियल नंबर की वोट कहाँ पड़ी है। तो देखिए, आपकी ये बात सरकार के सिस्टम पे गंभीर सवालिया निशान लगा रही है। और मैं तो आपसे इतना भी निवेदन करूंगा कि आपने जो ये ब्लॉग में ये बात बोली है, या तो आप इस वीडियो को प्राइवेट कर दीजिए, या फिर आपको इसमें थोड़ा सा एडिटिंग करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ये बात आपने कहीं ना कहीं, भले ही आपने हतोत्साहित में कही है, निराशा में कही है, लेकिन आपने सरकारी सिस्टम पर एक गंभीर सवाल खड़ा किया है अपनी हार के चलते। क्यों? क्योंकि हमें हमारे सरकार द्वारा ये अधिकार दिया गया है कि हमारा जो मतदान होता है वो अत्यंत गोपनीय और सुरक्षित होता है, जिसका अधिकार केवल हमको होता है। अन्य किसी को भी ये पता नहीं रहता कि हमारा मत किसे मिला, किसे नहीं मिला। लेकिन अगर आप ये जो विधि बता रही हैं कि सीरियल नंबर से ब्लॉक में हमने पता लगाया और हमने वहाँ आदमी बिठा रखा था, तो अगर ब्लॉक के कर्मचारियों ने ऐसा कुछ किया है और इस तरह का कोई डेटा लीकेज उन्होंने किसी के साथ भी कोई डेटा साझा किया है, तो यकीनन वो सस्पेंड होने के या टर्मिनेट होने के हकदार तो हैं ही हैं, लेकिन वो पनिशमेंट भी डिजर्व करते हैं। टर्मिनेट विद पनिशमेंट डिजर्व करते हैं वो जिन्होंने ऐसा किया है। अब जिन्होंने ऐसा किया है, अब ऐसा हुआ है, या आपका ये गैस वर्क है, आपकी ये निराशा है, ये क्या है क्या नहीं है ये मैं नहीं जानता, लेकिन आपके जो ब्लॉग में आपने शब्द बोले हैं मैं उनके अनुसार बोल रहा हूँ। तो आप इन शब्दों से सरकार के सिस्टम पे गंभीर सवाल खड़ा कर रही हैं, और अगर ऐसा हो रहा है तो यकीनन ये निर्वाचन आयोग के लिए एक बहुत गंभीर विषय है, और निर्वाचन आयोग को इन मामलों पे ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो इससे मतदान की जो गोपनीयता है और जो सिक्योरिटी है उसकी, वो कहीं ना कहीं खतरे में है। तो मतदाता की सिक्योरिटी और गोपनीयता का निर्वाचन आयोग को ध्यान रखना चाहिए। भाई, अगर आप ऐसे ही डेटा शेयर करते रहेंगे आपके कर्मचारी, तो किसी पे भी कोई बात हो सकती है कल। और मैंने तो एक सितारगंज में एक मामला सुना था, उधर उधम सिंह नगर में मैंने एक मामला भी सुना था कि किसी ने तो मतलब सुसाइड भी कर दिया था, वो अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाया था। तो मतलब ऐसे गंभीर मामले होते हैं तो इस तरह के डेटा लीकेज से बचना चाहिए। और उसने आत्महत्या इसलिए की थी क्योंकि उस पर ये आरोप लगा था कि ये जो है मतलब पैसे खा गया लोगों से और इसने वोट बाहर दे दी। होता है, गांव में धुर विरोधी भी होते हैं, एक दूसरे के परम विरोधी होते हैं, दल बल वाले होते हैं, तो वो किसी कमजोर गरीब आदमी को वैसे भी दबा देते हैं कि भाई हाँ इसने बाहर दी वोट, इसने बाहर दी। तो यकीनन उस बेचारे के साथ भी इतना टॉर्चर हुआ होगा तो वो सुसाइड कर दिया होगा उसने, होता ही है भाई। तो यदि कर्मचारी लोग भी इस तरह का डेटा शेयर कर रहे हैं तो ये बहुत गंभीर बात है। जो दीपा नेगी के ब्लॉग में आप शब्द सुन रहे हैं, अगर आपने भी सुने होंगे गौर से, मैंने गौर, क्योंकि मैं जब किसी का भी वीडियो सुनता हूँ तो मैं बहुत गौर से सुनता हूँ, पूरा वीडियो सुनता हूँ, उसके बाद ही मैं अपनी प्रतिक्रिया रखता हूँ। लोगों की तरह नहीं कि आधा अधूरा वीडियो सुना देखा और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया रख दी, बिना सोचे बिना समझे बिना सच्चाई जाने। तो आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, मैंने तो उनका वीडियो फिलहाल सेव भी कर रखा है अभी, क्योंकि मैंने कहा भाई ये तो बहुत गंभीर बात है। अगर इस तरह के कोई भी कर्मचारी डेटा लीक कर रहे हैं तो ये तो बहुत गंभीर बात है। तो उन्होंने स्वयं अपने वीडियो में बोला है, ये आप लोग भी सुन सकते हैं। तो यकीनन मैं उनसे यही बोलूँगा कि आप इन शब्दों को थोड़ा एक बार रिवाइज करके ध्यान दीजिएगा और इनको थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह जो भी हो वो करिए, क्योंकि ये गलत बात है शायद। और अगर आपके पास कुछ प्रूफ है तो प्लीज़ साझा कीजिए और कार्रवाई कीजिए, या चलिए आप साझा कीजिए, हम इस पे आरटीआई से जानकारी ले सकते हैं। आप हमारा इंस्टाग्राम भी हमें ज्वाइन कर सकती है, नेगी विलेज 123, जो भी हमें फॉलो करना चाहें तो नेगी विलेज 123। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग कर रहे हैं, बहुत धन्यवाद। बट आप लॉन्ग वीडियो में थोड़ा आ नहीं रहे हैं, तो प्लीज़ लॉन्ग वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, पूरी वीडियो सुनिए, उसके बाद ही अपनी प्रतिक्रिया दें। तो बस दीपा नेगी बहन से यही कहना चाहूँगा कि संयम बनाए रखिए, क्योंकि निराशा में ही आशा छुपी होती है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आज थोड़ा सा मुझे मतलब मेरा हेल्थ भी वैसे अभी सही नहीं है, बट मैंने उनका वीडियो देखा था तो यार मैंने कहा मुझे इस विषय पे बोलना चाहिए, तो मैंने इसलिए बोला आप लोगों के सामने कि हार से डीमोटिवेट होकर कितना छलक छलक कर आज दीपा नेगी अपना दर्द बयां कर रही थी। वेल, आप देखिए इस वीडियो को, एंजॉय कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।